हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करें। इसमें ये फिगर आप देख सकते हैं, हमने एक स्ट्रक्चर, एक सेटअप बना रखा है डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टर्स को लेके। हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो पहली बात तो ये है कि ये क्वेश्चन अपने आप में इनकम्प्लीट है, क्योंकि जब भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें फाइंड करने को पूछा जाता है तो 2 पॉइंट्स दिए होते हैं कि बिटवीन दिस एंड दिस फाइंड कीजिए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, यानी आपको बिटवीन ए बी मिल सकता है, ए सी मिल सकता है, ए डी मिल सकता है, या बिटवीन पी आर मिल सकता है, या बिटवीन पी क्यू मिल सकता है, या बिटवीन पी एस, या फिर किसी भी तरह से आपको मिल सकता है, ए से लेके आर तक मिल सकता है। तो इसमें आप सीखेंगे कभी इस तरह से आपको कोई कोई सेटअप मिल जाए तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करें, मैं हर तरह से आपको बताऊंगा। और स्पेशली ये वीडियो बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि यहाँ पर जो ये इस तरह से ऐसे लगे होते हैं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि इनका क्या करना है। तो ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कि इनका हम क्या क्या यूज़ करते हैं, कैसे हम इनका रेजिस्टेंस इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम एक एक करके इन पार्ट्स को लेंगे और फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करते हैं बिटवीन ए एंड सी। तो बिटवीन ए एंड सी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का मतलब यह है कि हम मान लीजिए कि एक बैटरी कनेक्टेड है। ए, यहां से ये ए है, ये बैटरी है, और ये सी में कनेक्टेड है। तो जब ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि ए एंड सी के बीच हमें निकालना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं करंट इस तरफ जाएगी, करंट यहां से होते हुए ये करंट जा रही है, यहां से करंट ऐसे स्प्लिट होगी, इधर जाएगी और इधर जाएगी। इसके बाद करंट यहां से नीचे आ जाएगी, यहाँ से इधर होते हुए इधर जाएगी और फिर इधर आ जाएगी। कहने का ये मतलब है कि करंट इधर कहीं नहीं जाएगी इनमें। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों हुआ, करंट इधर क्यों नहीं गई इनमें। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर ये ओपन एंड है, यहाँ पर ये कहीं कनेक्टेड नहीं है। तो जब भी ऐसा होता है इसमें करंट फ्लो नहीं होती है। इसका रीज़न हम ये समझ सकते हैं, मान लीजिए कि ये 5 वोल्ट पे है या 10 वोल्ट पे है, कोई एक ऐसा वोल्टेज इसके पास है, लेकिन ये जो एंड है ये किसी दूसरे वोल्टेज पर नहीं है। अगर ये किसी और वोल्टेज पे होता, मान लीजिए कि ये 2 वोल्ट पर होता, या मान लीजिए 12 वोल्ट पे होता, यानी अगर यहाँ पर पोटेंशियल का डिफरेंस होता, वोल्टेज डिफरेंस होता, तब जाके करंट फ्लो करता। जब करंट फ्लो तभी करता है जब वोल्टेज का डिफरेंस होता है। यहाँ पर जब हम बैटरी लगाते हैं तो यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है जिस वजह से करंट फ्लो होती है। इस ओपन एंड में ऐसा कुछ नहीं है। तो अब ये ओपन यहां से, तो आप इसको जीरो मत अज्यूम कर लेना, जीरो नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। जो यहाँ पर होगा, मान लो कि ये 5 वोल्ट है, तो बिकॉज ये ओपन एंड है यहाँ पर भी 5 वोल्ट ही होगा। आप ये बात समझ रहे हैं, और इस वजह से करंट फ्लो यहाँ नहीं होगी, तो इधर नहीं होगी, यहाँ करंट फ्लो नहीं होगी, यहाँ नहीं होगी, और यहाँ इनमें करंट फ्लो नहीं होगी। इस वजह से हमारे पास जो ये रेक्टेंगल है वही रह गया है। और अब ए एंड सी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, विच इज़ वेरी इजी। ये समझ लीजिए कि सेटअप इस तरह से बन गया है, ये इधर, फिर इधर, 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 ये ए है और ये सी है, ये और ये 5 है। तो आप भी समझ सकते हैं कि ये दोनों सीरीज में हैं तो ये कंबाइंड होकर 10 हो गया, ये दोनों सीरीज में है, ये भी कंबाइंड होकर 10 हो गया, और ये दोनों पैरेलल में हैं। तो जब हम इनका जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे तो क्या होगा, 1/r इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/10, तो ये 2/10 हो जाएगा, 1/5, और इस तरह से हमें r मिल जाएगा 5। यानी ए एंड सी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये है 5 ओम। बात समझ आ गई। और यहीं पे अगर ए एंड डी के बीच पूछा होता, तो यहाँ पर अब बिटवीन ए एंड डी के बीच में जब होगा तो इस तरह से यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड होगी, तो ये करंट यहाँ से जाएगी और यहाँ से होते हुए यहाँ पे तो बिल्कुल बटेगी, स्प्लिट होगी, लेकिन ये करंट यहाँ से जाएगी, फिर इधर चली जाएगी, फिर ये वापस आ जाएगी, और ऐसे ही फिर मिलके ये करंट वापस इधर चली जाएगी। तो अभी भी हमारे पास रेक्टेंगल है और ये इस तरह से होगा, ये है, फिर ये है, फिर ये है, और फिर ये है 5 5 5 5, और हमें बिटवीन ए एंड डी फाइंड करना है। तो देखो ये तीनों सीरीज में है, तो इनका हो जाएगा, तीनों का हो जाएगा 15, और ये 5 इनके साथ पैरेलल में है,
तो क्या होगा 1/R इक्वल्स टू, ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमने ए एंड सी के बीच निकाला, सेकंड पार्ट ए एंड डी के बीच में, और ये हो जाएगा 15 एलसीएम है, 3 + 1 4, और आर आ जाएगा 15/4, यानी ये आ चुका है 15/4 ओम, ये इसका है। तो जब भी आपके पास बिटवीन ए एंड सी हो या बिटवीन ए एंड डी हो तो इस तरह से निकालते हैं, यानी इनका कोई भी रोल नहीं है। और अब क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है और हमें पी एंड आर के बीच फाइंड करना है, पी एंड आर, ठीक है। तो देखो यहाँ अब क्या है कि जो बैटरी कनेक्टेड होगी वो पी पे कनेक्ट होगी और ये आर तक जा रही है। तो ये करंट यहाँ से गई, करंट यहाँ से गई, फिर ये करंट यहाँ से होते इधर, यहाँ करंट स्प्लिट होगी, यहाँ से करंट गई इधर, यहाँ से करंट होते हुए इधर आई और फिर इधर गई। तो अब आप समझ रहे हैं, ये इंक्लूडेड है, ये इंक्लूडेड है, ऑफ कोर्स रेक्टेंगल वाला इंक्लूडेड तो है ही, बट अब ये दोनों नहीं है क्योंकि ये ओपन एंड हो गए हैं। तो अब हमारे पास यहाँ से लेके फिर ये रेक्टेंगल है, फिर ये है, यानी जो सेटअप हमारे पास अब है ये है एक ये और फिर ये इस तरह से। तो ये 5 है, ये सभी 5 ही हैं, और हमें अब पी एंड आर के बीच फाइंड करना है। तो देखो कैसे, ये दोनों सीरीज में हैं डेफिनेटली, तो इन दोनों का कंबाइंड होके हो गया 10, ये दोनों भी सीरीज में हैं, इनका कंबाइंड होके 10 हो गया, और ये दोनों पैरेलल में हैं, तो जब हम इनको कंबाइंड करेंगे तो इनका 5 हो जाएगा, है ना। 1/10 + 1/10 1/5 हो जाएगा, उसका रिवर्स करेंगे 5। आई होप ये बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी। अगर आप ये क्वेश्चन समझ रहे हो तो आई एम श्योर, मैं ये होप करूँगा, उम्मीद करूँगा कि आपका बेसिक ठीक ठाक होगा। तो अब अगली सिचुएशन में क्या है कि ये 5 है, फिर ये वाला 5 है, और फिर ये वाला 5 है, तो ये 5 5 5 और ये हो गया 15 ओम। ये बात समझ आ गई। तो इस तरह से अगर पी एंड आर के बीच हो तो ये इन दोनों का रोल खत्म हो गया, अब ऐसे हुआ है। और अब हम निकालेंगे पी एंड क्यू के बीच में। तो पी एंड क्यू के बीच में हम निकालेंगे तो बैटरी यहीं पे लगा देते हैं, पी एंड क्यू के बीच में हमें एक बैटरी लगानी है। तो ये हो गया है, यहाँ से करंट फ्लो होगी, यहाँ से करंट ये फ्लो होगी, एंड डेफिनेटली करंट यहाँ डिवाइड होगी। यहाँ से डिवाइड हुई करंट, यहाँ से इधर गई करंट, यहाँ से इधर से होते हुए इधर, यहाँ से इधर, और ये दोनों कंबाइंड होकर करंट इधर चली गई है। तो अब आप समझ गए, अब यहाँ पे करंट फ्लो होगी, यहाँ पे करंट फ्लो होगी, बट अब इनमें करंट फ्लो नहीं होगी। तो अब हमारे पास जो सेटअप है वो है कि ये जा रहा है, फिर ये तीनों हैं सीरीज में, यानी इस तरह से सेटअप अब हमारे पास है। ये है, यहाँ से ये और ये तीनों सीरीज में हैं, और फिर ये पी क्यू। तो अब कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो बहुत अंडरस्टूड सी जो बात है वो ये है कि ये तीनों सीरीज में है, तो इन तीनों का कंबाइंड होके हो गया 15। ये 5 है और ये 15 है, तो इनका ये पैरेलल में है, क्लियर दिख रहा है कि ये पैरेलल में है। तो 1/15 + 1/5, ये 1/r डैश कर देता हूँ मैं, इस केवल इतना कैलकुलेट कर रहा हूँ अभी मैं। तो ये हो जाएगा 4/15 और r डैश आ जाएगा 15/4, यानी जो ये पूरा बीच वाला है ये आ चुका है 15/4, ठीक है। अब ये और ये सीरीज में है, तो ये तीनों ही अब सीरीज में हो गए हैं, ये कंबाइंड और ये, तो यानी इस तरह से हो जाएगा ये। तो 10 + 15/4, यहाँ पे आप चाहो तो पॉइंट में कन्वर्ट करो, या फिर ये हो जाएगा 55/4 ओम। तो इस तरह से पी एंड क्यू के बीच आ गया है 55/4 ओम। ऐसे करेंगे, ठीक है। और अब मान लीजिए कि ए एंड आर के बीच हमें निकालना हो तो क्या होगा। तो ए एंड आर के बीच जब हम निकालेंगे तो बैटरी यहाँ से ये लगेगी, बैटरी इधर, और ये आर पे, तो यहाँ से करंट ये जाएगी, यहाँ से करंट गई, और इस तरह से यहाँ से होके
और ये करंट गई है यहाँ से इधर और ये आ जाएगी यहाँ से। तो इसका मतलब क्या है, ओपन एंड पे कौन कौन है, यहाँ करंट फ्लो नहीं होगी, यहाँ करंट फ्लो नहीं होगी, यहाँ करंट फ्लो नहीं होगी, यानी हम इन तीनों को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमारे पास ये है, ठीक है, यानी रेक्टेंगल है और फिर ये है, ये इंक्लूड करेंगे हम। तो क्या होगा, कैसे करेंगे, तो हमारे पास ये रेक्टेंगल है, ABCD जो बीच में है, और फिर ये है। तो हमें A एंड R के बीच फाइंड करना है। तो क्लियरली आप ये देख सकते हैं कि इनका जो कंबाइंड है ये है 10, क्योंकि सीरीज में है 5 and 5 सीधे प्लस हो जाएंगे, ये भी सीरीज में है, ये भी सीधे प्लस हो जाएंगे। लेकिन 10 और 10 पैरेलल में है, तो पैरेलल में 10 और 10 क्या होता है, 2/10 यानी 1/5, तो ये सीधे 5 हो जाएंगे। यानी ये जो पूरा यहाँ पे बीच में है, यहाँ से यहाँ तक इनका हो गया 5 और 5, ये सीरीज में है, तो सीधे 5 + 5 ये 10 हो जाएगा, यानी ये है 10 ओम। समझे आप, इस तरह से इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकला। तो आई एम श्योर अब आपके पास कोई क्वेश्चन इस तरह से आएगा जहाँ पे ऐसे रेजिस्टेंसेस लगे होंगे, तो आप इनके क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आपके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, यहाँ पे आपको बताना है कि A एंड Q इसके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो हम अगर A एंड Q के बीच में हमें इस बारी बैटरी कनेक्ट करनी होगी, और फिर ये आपको बताना कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा A एंड Q के बीच में। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया, और ये आपको होमवर्क है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं अभी तक, सो आई रियली अप्रिशिएट दैट, वेरी नाइस। एंड आपने अगर ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप इसका आंसर भी आराम से निकाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।